एक छोटे से राज्य में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। गरीबी से तंग आकर उसने नगर के एक धनवान व्यापारी से 5,000 मुद्राएं उधार ली थीं। वचन यह था कि 5 वर्ष के भीतर वह पूरी रकम लौटा देगा। समय बीतता गया, 5 साल पूरे हो गए, लेकिन वह व्यक्ति कर्ज चुका न सका। सेठ ने कई बार तकाजा किया, पर हर बार उसे टाल दिया गया। अंततः सेठ ने न्याय की शरण ली और राजा की कचहरी में शिकायत दर्ज करा दी। राजा ने मामला सुना और अपने सिपाही को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को तुरंत दरबार में प्रस्तुत किया जाए। सिपाही कई बार उसके घर गया, पर हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसे लौटा दिया गया। कभी कहा गया कि वह घर पर नहीं है, कभी कहा गया कि बाहर गया है। एक दिन स्वयं राजा ने उस घर की ओर जाने का निश्चय किया। जब राजा वहां पहुंचा तो उसे दरवाजे पर केवल एक लड़की दिखाई दी। राजा ने कोमल स्वर में पूछा, बेटी, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? लड़की ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, महाराज, वे तो स्वर्ग से गिरते पानी को रोकने गए हैं। राजा को उत्तर बड़ा विचित्र लगा। उसने फिर पूछा, अच्छा, तुम्हारा भाई कहाँ गया है? लड़की बोली, वह बिना युद्ध किए ही युद्ध लड़ने गया है। राजा के साथ आए सिपाही ने झुंझलाकर पूछा, तो तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की मुस्कुराई और बोली, वह 1 को 2 करने गई है। सिपाही गुस्से में बोला, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बैठे बैठे पूरा संसार देख रही हूँ। सिपाही को लगा कि लड़की की बातें निरर्थक हैं। वह और राजा दोनों महल लौट आए। सिपाही बोला कि लगता है उस घर के लोगों की बुद्धि ठीक नहीं, पर राजा के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। राजा फिर अगले दिन उस लड़की से मिलने पहुंचा। उसने वही प्रश्न दोहराए और वही उत्तर पाए। राजा समझ गया कि यह बालिका साधारण नहीं है। उसने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटी, तुम्हारी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम इनके अर्थ मुझे सरल शब्दों में समझा सकती हो? लड़की ने विनम्रता से प्रतिप्रश्न किया, यदि मैं सबका अर्थ बता दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में उत्तर जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने कहा, तुम जो मांगोगी वह दिया जाएगा। तब लड़की बोली, यदि आप मेरे पिता का सारा कर्ज चुका दें तो मैं सब समझा दूंगी। राजा ने तुरंत वचन दे दिया। बच्ची ने कहा, महाराज, आज मैं कार्य में व्यस्त हूँ, कृपया कल पधारिए। राजा वापस अपने महल लौट आया। अगले दिन राजा फिर उस घर पहुंचा। आज वहां पूरा परिवार उपस्थित था। वह गरीब व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसका बेटा और वही समझदार बेटी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज, क्या आपको अपना वचन स्मरण है? राजा बोला, हाँ, यदि तुम अपने उत्तरों का अर्थ बताओगी तो तुम्हारे पिता का पूरा कर्ज राजकोष से चुका दिया जाएगा। अब लड़की ने एक एक कर अपने उत्तरों का अर्थ समझाना आरंभ किया। लड़की बोली, महाराज, जब आपने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ हैं, तब मैंने कहा था कि वे स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। उस समय वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी छत की मरम्मत कर रहे थे, क्योंकि वर्षा आकाश से आती है और लोग आकाश को ही स्वर्ग मानते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। फिर उसने कहा, जब आपने मेरे भाई के विषय में पूछा तब मैंने कहा था कि वह बिना लड़े लड़ने गया है। मेरा भाई खेत में कांटों की बाढ़ लगाने गया था। कांटेदार झाड़ियों से हाथ पांव कटते हैं, घाव लगते हैं, बिना किसी शत्रु के भी यह युद्ध ही तो है। राजा ने सिर हिलाया। लड़की आगे बोली, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि माँ 1 को 2 करने गई हैं। वे चने पीसकर दाल बना रही थीं। एक दाना टूटकर 2 भागों में बदल जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। राजा ने मुस्कुराते हुए अंतिम प्रश्न किया, और तुम संसार को घर बैठे कैसे देख रही थी? लड़की ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं उस समय चावल पका रही थी। भात पकने की जांच के लिए एक दाना निकालकर देखा जाता है। उसी एक दाने से पता चल जाता है कि पूरा भात पका है या नहीं। उसी तरह 1 को देखकर पूरे संसार को समझा जा सकता है। राजा इस बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम यह सब कल भी बता सकती थीं, फिर आज ही क्यों? लड़की ने विनम्रता से उत्तर दिया, कल मैं भोजन पका रही थी। यदि ध्यान भटकता तो भोजन खराब हो जाता, और घर में कोई बड़ा भी नहीं था जो आपकी बात पर विश्वास करता। आज सब आपके मुख से सुनेंगे, तभी विश्वास होगा। राजा ने प्रसन्न होकर न केवल उस व्यक्ति का पूरा कर्ज राजकोष से चुका दिया, बल्कि बच्ची को स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और उसकी शिक्षा के लिए स्थायी सहायता भी घोषित की। उस दिन से वह बालिका पूरे राज्य में अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ध्यान में रखकर करें।